की सरकार गिराई। सवाल आता है कि 2007 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने सोचा कि एक जर्मन ईमानदारी से उत्तराखंड के अंदर पहाड़ की कंदराओं में रहने वाले पर्वतीय मूल के लोगों के साथ न्याय करते हुए रोजगार और स्वरोजगार से स्थानीयों को जोड़ेगा, हमारी जमीन बचाएगा, उत्तराखंड से पलायन रोकेगा, राजधानी का मसला तय करेगा और कांग्रेस के 56 से ज्यादा घोटाले जो विधानसभा में रजिस्टर्ड थे उस पर कार्रवाई करेगा। दुख की बात, जिस जर्नल को ईमानदार समझते थे वही जर्नल को और बड़ा मालूमात निकला। उनके शासनकाल में भी भर्ती घोटाले में कोई कमी नहीं आई, फिर वो चाहे किसी भी विभाग की भर्ती रही हो। हम हर सरकारों में ठगे गए, मगर उत्तराखंड क्रांति दल की आवाज कभी बंद नहीं हुई है। ये बात मैं संक्षिप्त में आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ लेना चाहिए इस राज्य के अंदर 56-57 क्षेत्रीय दल है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, कहां है वो क्षेत्रीय दल, कहां है उनके मुद्दे? ये राष्ट्रीय पार्टियों के दलाल जो मुट्ठी भर के लोग क्षेत्रीय दल बनाकर क्षेत्र के मुद्दों को कमजोर करने का काम करते हैं, ये कुकुर मुद्दे की तरह लोकसभा के चुनाव में खड़े होकर जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। अरे हमने राज्य के लिए बलिदान दिया, 42 से ज्यादा शहादतें दी, माननीय काशी जी मेरी, माननीय दिवाकर भट्ट, विपिन त्रिपाठी, इंद्रमणि बडौनी, आनंद प्रकाश जैन, कांडपाल जैसे लोग और हमारे संस्थापक भगत सिंह भगवान जैसे वीरों की इस धरती में संघर्ष ने आपको ये राज्य को दिया, मगर आपके सपनों का उत्तराखंड बनना अभी बाकी है। उसके लिए हमारा संघर्ष लगातार जारी है। कितने दुर्भाग्य की बात है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कार्यालय दलाली के नाम से जाना जाता है। हम कहते हैं, अखबारों के माध्यम से सुनते हैं कि धाकड़ भाभी, मैं पूछना चाहता हूं किस बात का धाकड़? चोरों की तरह अपनी बातों को करते हैं, मगर उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं से हाथ मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं करते। काय का धाकड़ भाभी? आपका उपज है, जो आपका पीएमओ है, मुख्यमंत्री कार्यालय में उत्तराखंड की गरीब जनता की बोली लगाता है। मैं कहता हूं, अगर ईमानदार है मुख्यमंत्री तो सीधा गिरफ्तार क्यों नहीं? क्यों तुम जो है जनता की आंख में धूल झोंकते हो? कारण साफ है, यदि सीधा पकड़ लिया तो खटीमा से हार का कारण पता चल जाएगा और कहीं ऐसा ना हो कि लोकतंत्र में सरकार को मुक्ति खानी पड़े और मुख्यमंत्री स्वयं गिरफ्तार न हो जाए। इसलिए हल्की धाराओं में जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए मुकदमे का ड्रामा करते हो और उत्तराखंड की भोली जनता को बोलते हो हमने अपराधी पे कार्रवाई कर दी। आज आप देख रहे हो इनकी सरकार का एक मंत्री इन्हीं के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है कि यदि मैंने घोटाले किए तो मुख्यमंत्री भी दूध का खुला नहीं है। सुरसिंगार का उदाहरण देकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपसी सुरकबल हुआ है, यह बताने के लिए काफी है कि ये चोर चोर मोसेरे भाई उत्तराखंड की जनता को कर्ज की गर्द में डुबा चुके हैं। इसका जवाब यदि कोई पार्टी दे रही है तो वो उत्तराखंड क्रांति दे रही है। हमने काशी जी के नेतृत्व में आज भी पहाड़ के कंदराओं में उत्तराखंड क्रांति दल जमीन के मुद्दों पर संघर्ष करता है। हम ठोक के कहते हैं इन 23 वर्षों में घोटालेबाजों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम ठोक के कहते हैं उत्तराखंड की राजधानी क्यों नहीं हुई? हम ठोक के कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र विकास से दूर क्यों है? कितना दुर्भाग्य है 23 वर्षों में वहां का व्यक्ति जंगली जानवरों से परेशान होता। पूरी बादल हमारे खाने को खराब करते हैं, रात को सुबह आकर हमारी फसल को रोक देते हैं। जब हम इस बात को सरकार से कहते हैं कि हमको जंगली जानवरों से निजात दिलाओ, हमारे बच्चों को जंगली जानवर मार रहे हैं, और ये सरकार कहती है हम
संस्थागन अधिनियम के अधीन मजबूर हैं। अरे मजबूर है तो बताइए, सात हिमालय क्षेत्र राज्यों के अंदर ये वन कानून क्यों नहीं है? ये हमारे ऊपर वन कानून की मांग क्यों है? हमारे जंगल आपने छीन लिए, हमारा पानी आपने छीन लिया, हमारा छीना दूभर आपके लिए आपके शासनकाल में हो गया। हमको इससे बचाएगा कौन? जब हम इनसे सवाल करते हैं तब ये पुलिस के दम पर हमको धमकाने का काम करते हैं। इस श्रृंखला में बैठे तमाम नेताओं की उतनी उम्र नहीं है जितने इनके ऊपर मुकदमे इन सरकारों ने लगा दिए। मैं पूछना चाहता हूं, लोकतंत्र में सरकारों के साथ हाथ से हाथ मिलाकर बात करना अगर अपराध है तो ये मुकदमे हमको स्वीकार, वरना इन सरकारों को यह भी पता होना चाहिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इंद्रमणि भटौनी, वीर चंद्र सिंह भड़वानी और काशी सिंह हैरी जैसे नेता किताबों में नहीं, हर 10 किलोमीटर के अंदर हर एक माँ की कोख से निकला है। तभी ये उत्तराखंड क्रांति दल के अंदर संघर्ष करने वाले नेता खड़े हैं। एक तरफ पैसे की आपने नंगा नाच देख लिया, गाड़ियों से भर भर कर आई, और कहां गया भारत का निर्वाचन आयोग? कहां गया डीएम? कहां गई पुलिस प्रशासन? क्यों नहीं इतना करता कि ये करोड़ों रुपए का खर्चा करने वाले जब चुनाव में खर्चे का हिसाब 10 लाख दिखाते हैं तो मुख्यमंत्री को चलो राजनीतिक बेईमान हुआ। ये डीएम किसका है भाई? हमारे पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है, मगर डीएम की चुप्पी, एसएसपी की चुप्पी, जिला के निर्वाचन अधिकारी की चुप्पी ये बताती है कि लोकतंत्र पूंजीपतियों के हाथ में गुलाम हो चुका है। गरीब के आवाज को दबाने के लिए पूरे भारत के अंदर पैसों से लोकतंत्र को गुमराह किया जा रहा है। हम ये बात नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से जनता के बीच में कर रहे हैं, और आज जनता इस बात को समझ नहीं है कि उत्तराखंड के बुनियादी सवालों पर उत्तराखंड क्रांति दल संघर्ष कर रहा है। हमको इसको मजबूत करना पड़ेगा। राज्य आंदोलन की तरह एक मुठ और एकजुट होकर हमको उत्तराखंड को बचाने की जरूरत है, वरना नौजवानों के रोजगार मिल गए, जंगल जमीन मिल गई, अब तो ये हमारी दुकानें बुलाने जा गए हाईकोर्ट के आदेश पे। जब हम मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि आप हमारे पहाड़ की दुकानें उजाड़ रहे हो तो नीचे की झुग्गी झोपड़ियां भी उजाड़ दीजिए जो हमारी जमीनों पे बनी है। कितने बेशरम हैं ये अध्यक्ष रहे आते हैं सदन से कि नहीं, तुम हमारी पक्की वोट हो। उत्तराखंड के मूल निवासियों के अस्तित्व को मिटाने में हमें आपकी जरूरत है, इसलिए आपके आशियाने को बचाने के लिए ये अध्यादेश लेके आ जाते हैं, मगर गांव की दुकानों को उजाड़ने के लिए ये हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश लाने से नाम ऊपर कर रहे हैं। ये बातें आपको समझनी चाहिए। और अंत में मेरे से और भी बड़े वक्ता यहाँ पर बोलेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, 3 प्रत्याशी प्रमुख हैं, एक बीमार है, कुछ पता नहीं क्या स्थिति है। मैं सुन रहा था उसका बयान, और सरेआम कहता है कि मेरे अंदर ईश्वरीय अंश नहीं भगवान, जो मेरे पीछे चलता है उसकी किस्मत अच्छी है। ऐसे दलाल, ऐसे परिवार अगर नेता जनप्रतिनिधि बन गए तो सोचिए उत्तराखंड की छवि देश में कितनी खराब होगी। ऐसे उसको उठाकर कर भाग जाएंगे। दूसरा प्रत्याशी इतना मजबूर है कि उसको किनारे पर रोने तक का मौका नहीं दिया। ये लोग कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे आपने तो परिवारवाद में सारे रिश्तेदारों को, बेटों को नेता बना दिया। आप तो माशाअल्लाह इससे 2 कदम आगे हो गए, आपने तो मृतकाश्री की सीट बना दी। हमारे पिथौरागढ़ से प्रकाश भाई की अगर पत्नी की डेथ होती है तो पत्नी मृतकाश्री विधायक, हरवंश कपूर जी की पत्नी की डेथ होती है मृतकाश्री विधायक, सराली में विधायक की होती है मृतकाश्री। तो ये राज्य मृतकाश्री को क्यों बनाया? क्या भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है क्या? ये सवाल हम आपके सामने इसलिए कह रहे हैं, समझ जाइए। ये 4 करोड़ के विधायक निधि के दौरान ये उत्तराखंड का भला नहीं कर सकते, इस बात को भी आपको समझना चाहिए।
अब सवाल बात को खत्म करने से पहले, यदि अर्जुन देव को आपका आशीर्वाद मिला, मेरा गरुड़ की जनता से, बागेश्वर की विधानसभा से यह निवेदन है, जब आप 5 तारीख को वोट देने जाए तो सिलेंडर का बटन दबाने से पहले अपने बच्चे के चेहरे की उदासी, 40-40 साल के लड़के पढ़े लिखे उनकी शादियां नहीं हो रही है, ऐसे परिवार के लोग देखें कि जंगली जानवरों से निजात आपको नहीं मिल रही है। हर नल हर जल में अगर नल लगे जल नहीं आ रहा है तो इसे निजात के लिए आपके पास विकल्प एक है, उसका नाम है अर्जुन देव। संघर्षों से निकला है, गरीब का बच्चा है, सीना तान कर अपनी जनता के बीच में ठोक के कह रहा है कि यदि मुझे आपका आशीर्वाद मिला तो जिन्होंने घर के आगे नल लगाया उसमें जल लाने के लिए मैं विधानसभा में धरना दूंगा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने का काम करूंगा और भ्रष्टाचारियों पर सीबीआई जांच चलाकर तमाम उत्तराखंड को खत्म करने वाले नेताओं के ऊपर कार्रवाई कराकर उन्हें जेल में दूंगा। ये संकल्प विधानसभा गरुड़ की जनता से हमारा प्रतिष्ठित प्रत्याशी माननीय काशी सिंह घेरी के नेतृत्व में जनता से वादे कर रहा है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप लोगों को एक शेर सुनाकर अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो करके ये राज्य आप